देखिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है आपका ये बैठक व्यवस्थीकरण। उससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक कराए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बैठक व्यवस्थीकरण। तो बैठक व्यवस्थीकरण में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको आज कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है इसमें पूछता है आपके रेखीय क्रम में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला क्रम पूछता है इसमें रेखीय क्रम। देखिए, रेखीय क्रम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो पूछता है आपका जैसे किसी एक पंक्ति में क्या है दाएं तथा बाएं शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है दाएं और बाएं शब्द का इन क्वेश्चनों में प्रयोग होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वो पूछता है आपसे कि पंक्ति में आपका दाएं इधर बैठा है एक और हमारा, देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बायां या दायां वही होगा जो हमारा आपका होता है। देखिए दायां कहे या बायां कहे, दायां या बायां आप वही होगा जो हमारा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो उसी के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन इसके कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हैं। सीमा, रीता और शशि के बीच में लता है। बाईं ओर रीता के तुरंत बाद रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताना है। देखिए, तो उसने क्या कहा 5 लड़कियां हैं। ठीक है, अब क्रम तो हमें पता नहीं उनका कि किस तरफ खड़ी हैं। ठीक है, तो 5 लड़कियों को हम क्या मान लेते हैं, 5 लड़कियों को हम मान लेते हैं आपका, यानी कि एक को मान लेते हैं हम। देखिए एक क्या है आपकी लता, 5 लड़कियां पहली क्या है आपकी लता। लता यहाँ पे अगर देखेंगे लता बाईं ओर है, लता क्या है आपकी बाईं ओर है। ठीक है, तो लता को हम बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, लता बाईं ओर हो गई। सीमा और रीता के शशि के बीच है, लता बाईं ओर है, तो पहले बाईं ओर का ले लेते हैं। लता बाईं ओर है, रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, किसके बाद है रीता के तुरंत बाद है। ठीक है, देखिए तो रीता के तुरंत बाद है यानी कि रीता, तो हम यहाँ रीता को रख लेते हैं। रीता और शशि के बीच है, सीमा रीता और शशि के बीच है, यानी कि सीमा रीता और शशि के बीच है, यानी कि सीमा आ जाएगी यहाँ पर आपकी और यहाँ पर कौन आ जाएगी आपकी शशि। ठीक है, क्योंकि शशि और रीता के बीच कौन है आपकी सीमा है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। ठीक है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। ठीक है, बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो प्रिया कतार के, क्योंकि लता इधर आ गई तो प्रिया कतार के एक छोर पर आ गई। कतार के दूसरे छोर पर कौन है। देखिए जब इधर प्रिया आ गई एक छोर पर, जब इधर के छोर पर प्रिया आ गई तो इधर के छोर पर कौन आ गई आपकी लता आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लता, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था हमारा बायां किधर से है, तो बायां हमारा इधर से ही है। ठीक है, ये हमारा बाएं होता है और ये हमारा इधर का दाएं होता है। ठीक है, वही होता है जो हमारा होता है, वही प्रश्न का दायां बायां होता है। ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इनके मुख किधर को हो गए सबके उत्तर को इनके मुंह है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, उत्तर की तरफ को इनके मुंह है। 5 लड़कियां हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी की बगल की सीट पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो उसने क्या कहा, उसने कहा ए बी की बगल की सीट पर बैठा है। ए जो है ए किधर बैठा है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। चलो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ठीक है, अब कौन नहीं है,
ये तो उसने ऐसा कहा नहीं। अब आगे देख लेते हैं, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि सी, लेकिन सी इनके बगल में नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान, अगर वो कहें तो सी, लेकिन सी बगल में नहीं है, तो सी इधर आ गया, चलो बगल में नहीं है, लास्ट में आ गया। और डी, सी डी की बगल में नहीं बैठा, चलो सी भी डी की बगल में नहीं बैठा, अलग हो गया। तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ डी की अगल बगल सीट पर कौन बैठा है, तो कौन है डी की। देखिए चाहे आप इसको इधर से रख लें या इसको आप ऐसे रख लें। देखिए क्या कहा उसने, सी के बगल, या तो सी को हम यहाँ रख लेते हैं इधर, ठीक है, सी के बगल में नहीं है, ठीक है, सी किसी के बगल में नहीं है, और हमारा बी ए की बगल में बैठा है, डी इधर आ जाएगा। फिर भी अगर इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, तो भी क्या आएगा हमारा, तो भी क्या आएगा। देखिए तो सी डी की बगल में बैठा है, तो डी की बगल की सीट पर कौन बैठा है, तो डी की बगल की सीट पर कौन आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन क्या पे पूछता है, वो आपके वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक गोल मेज दी वगैरह कुछ भी दी होती है, या कोई मेज हो, कुर्सी हो, उसके चारों तरफ बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हमें क्वेश्चन इनको करना होता है। क्वेश्चन पढ़ा रहते हैं, एक टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियां पर ए बी सी डी और एफ अनिवार्य उसी क्रम में नहीं हो बैठे हैं। यह जाता है कि यह पाया जाता है कि ए बीच में है, डी और एफ के सी विपरीत है, डी के, यहाँ पे कहा डी के डी ई के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, डी ई के पड़ोसी कुर्सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है ए के विपरीत कौन है, डी के विपरीत कौन है, सी के डी बी के पड़ोसी है, या कौन सा इसमें सही है। देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, एक मेज दी हुई है, ठीक है, ये क्या है, एक मेज दे दी गोल। अब उसी के अनुसार हमें बैठाना है इसको चारों तरफ, ठीक है। अब इसके अनुसार हमें क्या बैठाना, देखिए उसी क्रम में नहीं है, ए बीच में है, ठीक है, तो ए बीच में है, ए बीच में है, डी और एफ, उसने क्या कहा, डी और एफ सी के विपरीत हैं, यानी कि डी और एफ क्या हैं, सी के विपरीत है, यानी कि डी और एफ सी के विपरीत हैं, ठीक है। तो सी अगर यहाँ पे रख दें हम सी को, सी डी और एफ सी के विपरीत हैं, डी और एफ सी के विपरीत हैं, तो डी यहाँ आ गया। चलो डी ई पड़ोसी कुर्सी नहीं है, डी और ई पड़ोसी कुर्सी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो एफ यहाँ आ गया, क्या बचा हमारा, बी बचा और ई बचा, ठीक है, बी बचा और हमारा ई बचा। चलो बी भी आ गया, क्योंकि डी और ई पड़ोसी नहीं है, चलो डी और ई पड़ोसी नहीं है, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अनुसार कौन सा कथन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी, ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत है, नहीं है, ठीक है। एफ सी के विपरीत है, सी के विपरीत डी है, सी के विपरीत डी है, चलो सही आ गया ये तो। डी ई के विपरीत है, तो डी ई के विपरीत नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए बी के विपरीत है, ये भी गलत हो गया। सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी हैं, ये भी नहीं है। बी ई पड़ोसी हैं, तो बी ई पड़ोसी हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपका वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था के आधार पर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है, महेश लोकेश के बाईं ओर। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पे क्या बैठे हैं, एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। तो इसने कहा रमेश सुरेश के दाईं ओर, रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर, रमेश सुरेश के दाईं ओर, यानी कि रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर बैठा है, सुरेश के दाईं ओर। चलो सुरेश यहाँ आ गया हमारा, सुरेश के दाईं ओर, आमने सामने तो है नहीं। तथा महेश लोकेश के दाईं ओर, महेश जो है आपका लोकेश के दाईं ओर। चलो महेश लोकेश के बाईं ओर, बाईं ओर लोकेश। तो कौन दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। चलो ये भी सही है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, ये इसके दाईं ओर हो गया। चलो तो कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो कौन से मित्र बैठे हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे हो जाएंगे रमेश और लोकेश आमने सामने हो गए, ठीक है। इसके अनुसार क्या हो जाएंगे, महेश और लोकेश, तो ये गलत है। रमेश और सुरेश, ये भी गलत है। सुरेश और लोकेश, ये भी गलत है। रमेश और लोकेश क्या आपके आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था के आधार पर जो बैठते हैं, जो क्वेश्चन देता है 8 व्यक्ति ABCDEFG एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। BG और D के बीच में बैठा है। HB के बाईं ओर तीसरे एवं A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। CA और G के बीच है बैठा है। BE एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर कहा उसने 8 व्यक्ति अष्टभुजाकार। देखिए अष्टभुजाकार की जो आकृति होती है वो क्या होती है आपकी, ठीक है। तो ये अष्टभुजाकार आकृति हो गई। अब यहाँ पे जो बैठे हैं केंद्र की, अच्छा केंद्र सब क्या है, अंदर को मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। सब एक दो अंदर को मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें BG और D के बीच में बैठा है। B जो बैठा है, जो B बैठा है वो आपका, चलिए B जो बैठा है G और D के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है, BG और D के बीच में बैठा है। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो B जो बैठा है हमारा, चलो B हमने यहाँ पे बैठा दिया, G और D के बीच में बैठा है। चलो G और D के बीच में हो गया। H B के बाएं तीसरे, H जो है B के बाएं और तीसरे, H B के बाएं और तीसरे एवं A के दाएं और दूसरे स्थान पर है। चलो तो यहाँ पे A के दाएं और तीसरे, C A और G के बीच में है, यानी कि C जो है आपका, चलो C A और G के बीच में हो गया। चलो C और G A के बीच में हो गया। B और E एक दूसरे के सामने नहीं है, ठीक है। देखिए अब कितने बैठ गए यहाँ पर, देखिए उसने कहा था अष्ट, ठीक है। तो अष्टभुजाकार की आकृति हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 भुजा बनानी है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हमारी अष्टभुजा अब बनी है, ठीक है। वो षष्ठभुज बना दिया था मैंने पहले, ठीक है। तो क्या कहा था उसने, जो बैठे हैं B जो बैठा है आपका, B जो बैठा है आपका G और D के बीच में बैठा है, ठीक है। G और D के बीच में बैठा है। H B के बाएं और तीसरे, A के दाएं और दूसरे स्थान पर है। चलो
एच जो है ए के सी और ए के सी जो है आपका जी और ए के बीच में सी ए जो है आपका सी और ए के बीच में बैठा, चलो हो गया। बी और ए एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। डी, अब यहाँ पे इसे देख लेते हैं कि एच जो है बी के बाएं ओर तीसरे एवं ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। चलो बी जो है तो एच यहाँ आ गया, चलो तीसरे स्थान पर है, और ई और हमारा एफ, ठीक है। बी और ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, तो बी और ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। चलो सी हो गया और ए हो गया, ई डी वी, ठीक है। अब ये व्यवस्था इनकी आ गई। देखिए अब जी के बाएं, तो ये बाएं है जी के बाएं, ठीक है। अब जी के बाएं हो गया, दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। दाएं हो गया, चलो ये भी दाएं हो गया। देखिए इस साइड को आपकी क्या होती है, अगर इधर को चलते हैं तो बाएं होती है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, और इधर आते हैं तो क्या होती है आपकी दाएं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना है डी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो डी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए डी के, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए दाएं को जाएंगे तो इधर जाएंगे ऊपर को, ठीक है। तो दायां, क्योंकि दायां नीचे होता है, तो 1 2 3, तो कौन बैठा है 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है आपका जी बैठा है। कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, तो जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ, देखिए इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो देता है एक पैराग्राफ और उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 व्यक्ति ई एफ जी एच के एल एम एन ओ एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुड़ के एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति ई के माध्यम से मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच एम के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, एम रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, एम ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और के मध्य बैठे हुए व्यक्ति की संख्या एम और ओ के बैठे व्यक्तियों की संख्या का दोगुना है, जी ई के मध्य 2 अधिक व्यक्ति बैठे हैं, जी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन एच का नहीं है। तो इसके अनुसार क्या बताना है, हमें ये क्वेश्चन बताना। देखिए इसमें बताना क्या है, अब क्वेश्चन है हमारा ये, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 5 से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह है, वह कौन सा समूह नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ, उसने क्या कहा, जो मित्र हैं वो बैठे हुए हैं, पहले तो उनका क्रम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 मित्र हैं, एक रेखा में बैठे हुए हैं, ठीक है, करके रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, एच एम के दाएं चौथे स्थान पर है, एम रेखा के किसी भी छोर पर नहीं है, एम ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच के मध्य बैठा हुआ है, एम और ए के मध्य बैठा है, जी और ई के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति नहीं, जी एम का पड़ोसी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे के ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले के ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, के जो बैठा है, अब 9 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब के जो बैठा है वो किधर बैठा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं के ई के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ई के दाएं ओर। तो यहाँ से अगर हम दाएं देख किधर को मुँह कर खड़े हैं, उत्तर को मुँह करके खड़े हैं, तो उत्तर का मुँह हो जाएगा, मतलब के का हो गया, तो के ई के दाएं और दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो ई के दाएं और दूसरे स्थान पर, चलो ई के दाएं और दूसरे स्थान पर है।
एच एम के बाएं और चौथे स्थान पर है। एच जो है एम के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो एम बैठा है, तो एम 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 के मध्य एम एच एम के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा, तो 1 2 3 4, तो एच, चलो एच चौथे स्थान पर हो गया, दाएं और बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4। एम रेखा के किसी भी छोर पर नहीं है, चलो एम तो छोर पर नहीं बैठाया हमने। एम ई का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, एम ई का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, चलो वो भी हो गया। एच और के मध्य बैठे हुए व्यक्ति की संख्या, एच और के बीच बैठे व्यक्ति एम और ओ के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या का दोगुना है। चलो तो यहाँ पर के की जगह ओ हो गया, चलो ओ के मध्य बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या दोगुना है। जी और ई के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो जी और ई के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। चलो जी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, चलो एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ भी हो गया, एल का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, एफ एल का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एच का नहीं है, कौन, एफ, तो ये भी सही हो गया। तो क्रम व्यवस्था हमारी निकल कर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है वो हमें करना है, अब बताना है हमें यहाँ पर आंसर। देखिए दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह को समूह में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एन ई नहीं बन रहा, एम एच नहीं, के एल भी नहीं, ओ एन जे के ओ पी क्यू एम एन ओ पी क्यू। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए एन ई के मध्य कितने बैठे हैं, यहाँ पर देखें हम एन ई के मध्य तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बैठे हैं। एम एच के बीच में देखेंगे तो एम और एच 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हैं इन दोनों के बीच में। चलो यहाँ पे अगर देखते हैं एन और ए के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, चलो ये भी सही है। एम और एच के बीच में 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 है यहाँ भी। के एल 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 हैं, के एल के बीच में भी 4 हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ओ एन 1 2 3, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ओ एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, यहाँ पे कहा था दी गई व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा समूह है जो इसमें नहीं बनता है, ठीक है। देखिए तो बाकी सब में कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर ओ एन के बीच में 3 बैठे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई बैठक के अनुसार एन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए एन एच का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एन जो है एच का निकटतम पड़ोसी है तो नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। एन एच के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं एन एच के दूसरे बाएं स्थान पर है तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। एन रेखा के किसी एक छोर पर बैठा है, तो एन तो बीच में बैठा है, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो ये भी गलत है। दिया गया कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, यानी कि ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं कोई भी सत्य नहीं है, तो यही आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए एच के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एच के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो
तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच के बाएं ओर 1 2, तो एफ बैठा है। कौन बैठा है आपका, एफ बैठा है। ठीक है, तो कौन बैठा है यहाँ पर आपका, एफ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन बैठा है आपका, एफ बैठा है। एच जो है आपका एफ के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें और क्वेश्चन मैं कराता हूँ एक टाइप के क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे देता है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम के बीच में समान दूरी पर हैं। क्यू एन का निकटतम बाएं बैठा है। क्यू और एल के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी क्यू एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है और ओ और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के न तो एम और न ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप काय की तरफ बैठे हैं, वो एक वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे हैं। ठीक है, काय की तरफ बैठे हैं, तो यहाँ पर उसने कहा एक, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, क्यू एन का निकटतम बाएं बैठा है। क्यू जो बैठा है एन के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, तो क्यू जो बैठा है एन के निकटतम बाएं बैठा है। चलो क्यू और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्यू और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू तो एन हो गया, के हो गया और एल हो गया। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति हो गए। अब आगे क्या कहा उसने, आगे कहा है पी पी एम के दाएं और दूसरे स्थान पर है। देखिए पी जो है एम के दाएं और कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये बीच में कुछ नहीं था। पी जो है एम के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है आपका एम के दाएं और कितने स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो एम ओ पी। ठीक है, तो एम के दूसरे स्थान पर हो गया, एक और यहाँ पे बैठना है अभी। ठीक है, एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक यहाँ पर भी बैठेगा अभी। ओ और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और क्यू के बीच। ठीक है, तो ओ यहाँ पर आ गया, क्यू 1 2 3। के न तो एम और न ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, के जो है आपका ना तो एम का, ठीक है, और ना ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो क्या बचा इसमें हमारा जे और बचा। ठीक है, तो जे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आंसर बताना है इसके अनुसार। ठीक है, ये तो हमारा इनकी बैठक व्यवस्था हो गई कि इस प्रकार ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए पी जो है के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो पी जो है के दाएं तीसरे स्थान पर है, पी के तीसरे स्थान पर है, तो ये गलत है, नहीं है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, तो गलत हो गया। एम एल और जे के निकटतम, एम और एल जे के निकटतम पड़ोसी हैं। एम जो है एल और जे के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर इसे देखें तो ये भी गलत है, ये भी नहीं है। ठीक है, एन और पी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एम और एन, एम और पी के, ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दी गई व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार जे एल से के एन से संबंधित है उसी प्रकार क्यू किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जे और आपका जे के एल, ठीक है, तो एल आ गया दक्षिणावर्त दिशा में, एक जे के एल, उसी प्रकार के
के प्लस एन, चलो दक्षिणावर्त आ गया, एक जुड़ गया, एक हो रहा है यहाँ पर भी, प्लस एक पद है, क्यू का भी एक पद है। तो यहाँ पर जो है आपका इसे देखेंगे तो डी यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दक्षिणावर्त दिशा में। उसी प्रकार क्यू आपका यहाँ पर दक्षिण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारे क्या है आपके एक से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो पी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू किससे संबंधित है आपका, क्यू जो है आपका वो पी से संबंधित है, ठीक है। क्यू का ऐसे आपका पी से संबंधित है, जिस प्रकार ये आपस में है, ठीक है। जे आपका एल हो गया, ठीक है, जे हो गया के एन हो गया, तो उसी प्रकार पी आपका क्यू आपका पी से संबंधित, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे के संदर्भ में क्यू की क्या स्थिति है। देखिए जे के संदर्भ में क्यू की क्या स्थिति है, तो जे के संबंध में अगर क्यू की स्थिति देखेंगे तो जे और क्यू, देखिए जे और क्यू, जे 1 2 3 4, ठीक है, तो चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चौथे जे जो है क्यू व्यक्ति के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो कौन से पर बैठा है, जे क्यू के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, दूसरा नहीं है कोई सा भी, ठीक है। तो ये इसमें से कोई सा नहीं है, जबकि दाएं बाएं से वो चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के निकटतम बाएं कौन बैठा है। के निकटतम बाएं कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो के निकटतम बाएं की अगर बात करी जाए तो एन जो है, देखिए एन जो है के निकटतम बाएं बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एन जो है के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई व्यवस्था यदि यदि यहाँ पे देखिए, यदि ओ का स्थान यहाँ पर ओ है, ठीक है, ओ का स्थान एन हो और पी का स्थान के बदल दिया जाए तो पी, देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, जो व्यवस्था थी उनकी, यहाँ पे व्यवस्था को देख लेते हैं, ठीक है। व्यवस्था क्या थी, क्यू हमारा यहाँ पर बैठा था, पी हमारा यहाँ पर बैठा था, ओ हमारा यहाँ पर बैठा था और एम यहाँ पर बैठा था, जे यहाँ पर बैठा था, एल यहाँ पर था, के यहाँ पर था और एन हमारा यहाँ पर था। अब उसने क्या कहा, अगर ओ का एन स्थान और पी का स्थान के से बदल दिया जाए तो पी, देखिए इनके आपस में स्थान क्या हैं, बदल देने हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ओ का एन, ठीक है, ओ का क्या कर दें, यहाँ पे एन कर दें, ठीक है, यहाँ पे ओ कर दें। पी का के स्थान, यानी कि पी और के का स्थान आपस में बदल दें, पी और के का, यानी कि यहाँ पर के आ जाए और यहाँ पर आपका पी आ जाए। तो पी के दाएं ओर से गिनती आरंभ करते हुए पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी के अगर यहाँ से बात करें, पी के दाएं ओर, ठीक है, तो पी से गिनती शुरू करते हुए पी और एन के मध्य बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पी से दाएं ओर, ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 से यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4, यानी कि आंसर के अनुसार यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कितने बैठे हैं, 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं, लेकिन 3 से अधिक है। आंसर के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।